As Mr. Gyanendra says, achieving certification is just a beginning. Consistent implementation is where the real journey begins. So, hi sir, welcome to the video, welcome to the evening. So, we have some questions related to ISO certifications. So, just wanted to ask, is it necessary to implement the system regularly after the certification? See, according to my point of view, achieving a certificate from a certification body is the beginning. Okay. It's not the achievement that you have achieved any milestone. Rather than it's a beginning. Okay. That from here you start the development of the organization. Okay. जैसे कि आप ये समझिए कि आपकी तबीयत खराब हुई, आपने अपनी ट्रीटमेंट करवाया, आपने मेडिसिन ली, आप ठीक हो गए, हाँ जी। डॉक्टर ने आपको ओके का सर्टिफिकेट दिया, हाँ जी। बट इट डजंट मीन कि उसके बाद फिर आप वही काम करना शुरू कर दें जिससे आपकी तबीयत दोबारा खराब हो। इसके लिए आपको जरूरी है कि रेगुलर फिटनेस पर ध्यान देना, रेगुलर अपनी फूड एंड डाइट पर ध्यान देना। ठीक उसी तरह एक जब आप सर्टिफिकेशन अचीव करते हैं तो वहां से इंडस्ट्री की जर्नी स्टार्ट होती है। ओके। मिस आपको एक ग्राउंड मिल गया कि आपको करना क्या है। जब आप सिस्टम को रेगुलर बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करते हैं, चीजों को एक लेवल पर लाकर उसे मेंटेन करना शुरू करते हैं, तब आप सिस्टम को अचीव करते हैं। ओके। तब जाकर और मैं अगर कहूँ कि सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, तो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना एक तरीके से बहुत मुश्किल है और बहुत आसान भी है। ओके। जैसे आप स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंट करना चीजों को, तो वो आपको धीरे 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 आपकी जैसे रगों में दौड़ना चाहिए कि अगर कोई चीज गलत हो रही है रादर देन सिस्टम हो रही है, तो आप उसको प्रॉपरली वो तुरंत आपको क्लिक करे, नहीं यार ये गलत हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर सिस्टम से होना चाहिए, इसको हमें बाईपास नहीं करना, अदरवाइज इसके सर्कमस्टेंसेस हमें आगे जाकर एज अ कॉन्सिक्वेंसेस इसको फेस करना पड़ेगा। ओके। सो implementation of a system is the path by which we can achieve the success in future. Okay, sir. Okay. So, second question is, sir, how can an organization build a culture of regular implementations? See, there are 2-3 things. First thing, that the top management has to be very clear that they want a systematic organization. Okay. Second thing, the employees of the organization has to be very much keen to achieve a systematic process Okay. for the achievement of the success. Okay. To achieve a particular goal, it is very much important to be systematic, to work systematically. And the third thing, the most important, that if you know about the system, if you know about the process, if you know the things how to do it, then only you can able to do it. Otherwise, what happens if you are not aware of the things, you don't know how to maintain the system, you will try to always bypass the things. And it's a human tendency, human nature. It's a human nature that about the things which we are not aware, we used to pass it. Yeah, it is. It happens even in the exams. If you see the kids, जो क्वेश्चंस आते हैं वो पहले कंडक्ट करते हैं, course, sir. और जो नहीं आते हैं उन्हें कहते हैं यार बाद में करेंगे, और वो बाद कभी कभी वो बाद आता नहीं है। टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, चीजें मूव ऑन कर जाती हैं, और हमेशा ये चीज होती है कि जो नहीं आता है आदमी उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस एक बार सिस्टम अचीव कर चुकी हैं, सर्टिफिकेशन अचीव कर चुकी हैं, और वो रेगुलरली प्रॉपरली अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं, दे शुड गो फॉर द ट्रेनिंग। Okay. Coming to training part, sir. मेरा अब जो next question है, it is related to training. Okay. So it is,
where can an organization get trainings for system implementations? देखिए जनरली होता क्या है कि जो कंसल्टेंट, हाँ जी, कई बार लोग कंसल्टेंट हायर करते बिल्कुल हैं, सर। कई बार खुद सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज और मैं बीच में कहूंगा कि सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेशन लिया गया है तो आप सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज जो आज की डेट में मार्केट में 2-2, 5-5 हजार वाले सर्टिफिकेट बिक रहे हैं ना, बिल्कुल सर। वो लेकर और पीस ऑफ पेपर अपने वॉल पे पिन अप करके उसे लगा देना, टांग देना दीवार पर, इट्स जस्ट द थिंग दैट यू आर मेकिंग फूल ऑफ योरसेल्फ। बिकॉज वैलिडेशन नहीं होती, वैलिडेशन नहीं होता है, और जब आपके पास कोई चीज वैलिडेटेड नहीं होगी, प्रॉपरली प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं होगा, तो आप सिस्टम को इम्प्लीमेंट भी नहीं करना चाहोगे। हाँ जी, अच्छा, मैं आपके सवाल पे आता हूँ यस सर। कि कई बार सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस कंसल्टेंट्स हायर करती हैं। बिल्कुल सर। तो कंसल्टेंट्स आपके यहाँ क्या करता है, टू बी वेरी फ्रैंक, कंसल्टेंट आपको उतना ही बताएगा जिससे कि आप अपने लाइफलाइन को रन कर सको, है ना। एक जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और एक हमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जाता है, डिफरेंस है। वो डिफरेंस है। बिल्कुल। तो जो कंसल्टेंट देता है वो सिर्फ वो ऑक्सीजन सिलेंडर वाला ऑक्सीजन देता है, उतना ही जिससे कि आप सरवाइव कर सको। सर्वाइवल वाला। सर्वाइवल वाला कि मतलब ऑडिट के टाइम पे, इन द प्रोसेस व्हाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, आप चीजों को मेंटेन कर सको। बट वो कभी आपको इतना नहीं सिखाएगा कि आप फुल फ्लैश सिस्टम को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सको। ओके। उसके लिए जरूरत होती है अवेयरनेस, बिल्कुल सर। इस सिस्टम की अवेयरनेस। तो देखिए, सिस्टम अवेयरनेस के लिए सबसे पहले जो वर्ड मैंने यूज किया, अवेयरनेस। सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है, हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। और ये आप समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग से। अब ट्रेनिंग आप कहाँ से ले सकते हैं? बिल्कुल सर, ये एक बहुत क्वेश्चन है जो many of our viewers and people wants to know कि ट्रेनिंग्स के बेनिफिट क्या हैं, ट्रेनिंग हम कहाँ से ले सकते हैं और किस किस टाइप की ट्रेनिंग है सर। इट वुड बी ग्रेट अगर आप बता सके तो। डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ट्रेनिंग लेने के लिए आप सबसे पहले किसी कंसल्टेंट को हायर मत कीजिए। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक, कंसल्टेंट आपको उतना ही बताएगा जितना सर्वाइवल के लिए चाहिए। हाँ। रादर देन एक किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर जाइए जहां पर ये एक उनका सिस्टमैटिक प्रोसेस को ट्रेनिंग देने का नहीं, ओके। एक पर्टिकुलर ब्रांच होनी चाहिए। जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस इरका सर्टिफाइड हैं, हाँ जी, एग्जाम्पलर ग्लोबल से सर्टिफाइड हैं, उनके पास एक आपको सर्विस लाइन मिलेगी, ट्रेनर्स मिलेंगे जो सिर्फ ट्रेनिंग ही प्रोवाइड कर रहे हैं। रादर देन वो ऑडिटर्स भी हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं, लेकिन जब वो उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहां उनको सिर्फ ट्रेनिंग देना है, तो वो बाकी सारी चीजों को एक साइड करेंगे, बिकॉज दे विल नॉट चीट विद देयर प्रोफेशन। अब बात करूं मैं अपनी, आई एम ऑल्सो अ ट्रेनर। मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इन द ईयर 2010, रादर देन मैं कहूं कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इन द ईयर 2008 when I was in my post graduation period. ओके। तो मेरा जो फर्स्ट लीड ऑडिटर कोर्स था 9001-2008 के लिए, मैंने उसी टाइम कंडक्ट किया था। उसके बाद में चीजों को समझते हुए, करते हुए 2010 में मैंने अपना प्रोफेशन, अपना कैरियर इसी को बनाया। ओके। तो मैंने स्टार्ट किया था एज अ ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर इसलिए कि जब आप एज अ ऑडिटर कहीं जाते हैं तो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कम होती है। ओके। तो ये तो आपने इनसाइड एक बात बता दी हमें कि बीइंग ऑडिटर्स के बेनिफिट क्या है। यस, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं हाँ जी, तो आप टेबल के उस साइड ना बैठकर आप टेबल के इस साइड अगर बैठे हैं तो आप ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं। तो मैंने जो स्टार्ट किया, लेकिन उसमें एक बात और आती है that you should be confident that if any question comes to you, you should have that kind of you answer. should have that kind of answer relevant to that industry.
Of course. relevant to that industry where you are conducting the audit. So जब इसको स्टार्ट किया मैंने एज अ ऑडिटर स्टार्ट किया, फिर कुछ टाइम बाद कंसल्टेंसी में आया, और कंसल्टेंसी करते करते ट्रेनिंग मेरा एक पैशन रहा है, क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज डेज में भी मुझे प्रेजेंटेशंस देना, सेमिनार्स प्रेजेंट करना, अपने क्लासमेट्स को, बैचमेट्स को, उनको पढ़ाते रहना, चीजें बताते रहना, वो मुझे काफी अच्छा लगता था. मतलब एक अलग लेवल की फील आती है कि यार मैं मतलब कुछ अलग कर रहा हूँ. So in short sir आपने अपनी हॉबी में अपना पैशन बना दिया. Yes. जो आपकी हॉबी थी आपकी कॉलेज डेज में, आप उसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहा मैंने, और मैंने इस आज किया भी उसको. तो ग्रेट सर. ट्रेनिंग इम्पार्ट करना, अब मैं SIS सर्टिफिकेशंस की बात करूं जिसमें हमने पिछले 2 साल से एग्जाम्पलर ग्लोबल के अंडर में हमने ट्रेनिंग इम्पार्ट करना स्टार्ट कर दिया है. ओके सर. और मैं खुद SIS सर्टिफिकेशंस के साथ एज अ ट्रेनिंग डायरेक्टर एसोसिएट हूं. हाँ जी. तो जो मेरा पैशन था आज मुझे मतलब एक अलग फीलिंग देता है. मैं खड़े होकर 6-7 घंटे की कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग देना, क्वेश्चनर्स लेना, लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई देना, टेक्स मी टू अनदर लेवल. ऑफ कोर्स. वो जो एक फीलिंग आती है ना कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो और सेटिस्फाइड हो, तो उसमें बड़ा मजा आता है. रादर देन वहां और ज्यादा मजा आता है जब आपके काम से दूसरे सेटिस्फाइड हो रहे हैं. दूसरों को सीखने को कुछ मिल रहा है. दूसरे को सीखने को, और सीखने को कब मिलेगा जब आप उनको उनकी लैंग्वेज में चीजें समझा पाएंगे. सर ऑफ कोर्स यू आर एसोसिएटेड विद SIS. ठीक है, तो आप इट इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन. Yes. जहाँ पे आपने जस्ट एक क्यूरियोसिटी से मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि जस्ट वांटेड टू नो कि किन किन लोगों ने आपके साथ, मतलब पीपल आउट ऑफ इंडिया आल्सो ओवरसीज में किन किन लोगों ने आपसे जुड़े हैं, प्लस कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने सर्टिफिकेशंस सॉरी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की. देखिए मैंने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिया की हैं. उनकी ऑर्गेनाइजेशंस जो जैसे मेरे साथ जो कैंडिडेट्स जुड़े वो नाइजीरिया से थे, हाँ जी. मंगोलिया से थे, देन कुवैत से, दुबई, US, UK, then Bahrain, Maldives and lot many other countries जहाँ से मेरे साथ कैंडिडेट्स जुड़े, उन्होंने ट्रेनिंग ली. इवन वहाँ पर एक ना मैंने थोड़ी सी प्रॉब्लम भी फेस की, लैंग्वेज बैरियर. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, पर आप कैसे ओवरकम कैसे करते हो इसको? एक्चुअली वो क्या रहा था, वहाँ पर जो लोग कर रहे थे उनके बीच में कोई ना कोई ऐसा होता था जो इंग्लिश समझ भी सकता था और बोल भी सकता था, और बाकी जो थे वो शायद उनको स्पीकिंग बैरियर था, बट दे वर कंफर्टेबल एंड दे वर अंडरस्टैंडिंग. दूसरा जो मैंने अपनी स्लाइड्स और जो ट्रेनिंग मटेरियल बनाया हुआ है जो भी मेरे पास है, वो मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं किया है कि मैंने कहीं से कॉपी करके और या स्टैंडर्ड की लैंग्वेज को टाइप करके. वो मैंने स्टैंडर्ड को पढ़ा, आइडियाज लिए और उसको बड़ी लेमैन लैंग्वेज में टाइप किया है, बहुत ही, ताकि जिससे कुछ क्लाइंट्स हैं जो नहीं ले पाते, हाँ, जो अटेंड नहीं कर पाते ट्रेनिंग, उनको रिमोट सेशन चाहिए होता वो है, रिमोट सेशन चाहिए तो होता उनके है. पास अगर स्टडी मटेरियल मिल जाता तो वो बेसिक रीड करके भी वो समझ सकते बिल्कुल समझ सकते हैं. ओके. बट एक और क्वेश्चन सर, जैसे जो नहीं ले पाता तो फिर वो आपको रीच आउट कैसे करेंगे अगर उन्हें क्वेरी आए तो? देखिए अगर क्वेरी आ रही है तो हमारे YouTube चैनल्स हैं, हाँ जी. वहाँ पर मेरे रिकॉर्डेड सेशंस अपलोड किए जाते हैं. ओके. हमारी साइट पर आपको मिलेगा, ओके. और मतलब हमारी टीम से अप्रोच करके जो हमारे रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो वहाँ से भी ले सकते हैं. ओके. सो सर आपने YouTube का मेंशन किया, आप YouTube चैनल के बारे में बता सकते हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ दे सकते हैं? देखिए YouTube चैनल जो SIS अकेडमी के नाम से YouTube पर आपको मिलेगा, और वहाँ पर अब तक मेरे ख्याल से जितने मेरे रिकॉर्डेड सेशंस हैं, जो भी जितनी भी ट्रेनिंग्स मैं इम्पार्ट करता हूँ वो सब रिकॉर्डेड होते हैं. ओके.
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वर्किंग पर्सन्स हैं वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बट शायद कई बार वीकडेज में होता है तो वो उस चीज़ को उस टाइम पर नहीं सुन पाते। हाँ जी। तो ये सिलसिला शुरू हुआ है ऐसे कि किसी ने एक दो सेशन अटेंड किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे जो है ट्रेनिंग लेनी है, इन्हीं से लेनी है, तो नहीं हो पा रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उनके सामने ऑप्शन रखा गया कि भाई आप जो डेज आपके पास खाली हैं आप उन्हें कर लो, बाकी जो है वो आप रिकॉर्डेड सेशन ले लो। बिल्कुल। तो सामने से ही चलकर ऑप्शंस आते हैं। ओके सर, आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली ऑप्शंस की। तो देखिए करना यही पड़ता है मार्केट में। बिल्कुल। अगर सामने से कोई अपॉर्चुनिटी चलकर आ रही है और आप उसे नहीं ग्रैब कर रहे हैं तो फिर मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, अभी तक जो हम कर रहे थे वो 3 सेशंस थे। हम कर रहे थे अवेयरनेस ट्रेनिंग्स, इंटरनल ऑडिटर्स एंड लीड ऑडिटर्स। बट अभी रिसेंटली हमने प्लान किया है कि हम लीड इम्प्लीमेंटर की भी ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे, ओके। जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस को सिस्टम इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हाँ जी। कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, किस क्लॉज से रेलिवेंट कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनने हैं, वो पूरा डाटा, उसके फॉर्मेट्स हम उसको भी उन्हें प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो ठीक है इनिशियली वो किसी कंसल्टेंट को हायर करना चाहते हैं, वेल एंड गुड है, बट इन फ्यूचर वो अपने यहाँ उस सिस्टम को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर सकें, उसकी भी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे। इवन फ्रॉम 1st of November I have tried to launch my first batch in which I have merged the trainings. Oh, that's great, sir. थोड़ा सा ब्रीफ देंगे आप Yes, इसके बारे of में? course. मतलब जैसे अभी हम क्या करते हैं कि लीड ऑडिटर की ट्रेनिंग हमने अलग रखी, हाँ जी। या इम्प्लीमेंटेशन अवेयरनेस हाँ जी। अलग करते हैं। हाँ जी। तो हमने क्या किया है, जैसे अवेयरनेस ट्रेनिंग करके अवेयरनेस फॉर IMS एंड बेसिक नॉलेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो आपने दो कोर्सेज को मर्ज Merge कर कर दिया। ओके, दैट्स वंडरफुल सर। जैसे जिसके पास टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है। टाइम की कमी है तो इसमें हमारा जो चार्जेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, टाइम अगर हम अवेयरनेस का 2 दिन लेकर चलते थे पहले, तो माइट बी पॉसिबल हमें 3 दिन ले जाना पड़े इसको, सो आई डोंट माइंड। लेकिन जिसे ट्रेनिंग लेनी है उसके लिए इसमें करीब अगर दोनों ट्रेनिंग्स कॉस्ट को मैं मर्ज करता हूँ तो इसमें करीब 50% चार्जेस रिड्यूस होंगे। That's great. That's very cost effective, sir. Very cost effective. मतलब अगर दोनों ट्रेनिंग्स का, एक अवेयरनेस और एक इम्प्लीमेंटेशन का, मैं अगर 25,000 जा रहा है अलग अलग लेने में, तो अगर दोनों को मैं मर्ज करता हूँ तो इट विल कॉस्ट टू समवेयर अराउंड 15,000। That's very good. ये तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। तो इसी तरीके से हमने इसको करके और लॉन्च किया है, जिसमें हम लीड ऑडिटर एंड लीड इम्प्लीमेंटर की ट्रेनिंग को मर्ज करेंगे। पहले हमारी जो लीड ऑडिटर की ट्रेनिंग है वो 5 days की होती थी। लीड इम्प्लीमेंटर अगर हम मर्ज कर रहे हैं तो वो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7 days और अभी सर मैंने जैसे आई केम टू नो अबाउट बैजेस व्हिच इज वेरी न्यू इन दिस इंडस्ट्री। यस, हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है लोगों को थोड़ा सा प्रमोट करने का, अपनी चीज को प्रमोट करने के लिए इस तरीके से रखा है कि जैसे आपने कोई एक अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा अटेंड कर लिया तो आपको हमने सिल्वर बैच, सॉरी ब्रॉन्ज बैच प्रोवाइड किया है। तो ब्रॉन्ज बैच के साथ आप किसी को सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, उसमें हमने ना अट्रैक्टिव ऑप्शंस रखे हैं कि आपने ठीक है एक बार IMS का अवेयरनेस ले लिया तो आपको ब्रॉन्ज बैच मिल गया, बट अगर आपने उसी ट्रेनिंग को दोबारा कहीं रिपीट कर लिया हमारे साथ ही, तो आप अपना पुराना सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए, आपका जो बैच है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो सर्टिफिकेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनल ऑडिटर में। Oh, that's very great. ये तो मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी आई कैचिंग स्कीम है सर। तो और उसके बाद में अगर आपने एक इंटरनल ऑडिटर कोर्स और कर लिया हमारे साथ ही, तो वो बैच आपका गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका सर्टिफिकेट जो है वो लीड ऑडिटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत, ये तो लाइक ग्रैब डील है ये तो कि एवरीवन शुड ग्रैब इट।
No one should miss it. इवन मेरे साथ अगर मैं बात करूं तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले अवेयरनेस किया, फिर उन्होंने इंटरनल ऑडिटर किया और उन्हें मौका मिला, उन्होंने दोबारा इंटरनल ऑडिटर किया। मैं 7 दिन इकट्ठे 6 दिन इकट्ठे नहीं निकाल पाऊंगा, 3 दिन का है ना, 3 दिन करके 2 बार में करता हूँ। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, चार्जेस भी बच गए, मेरा बैच भी अपग्रेड हो गया और सर्टिफिकेट भी अपग्रेड हो गया। Oh, that's इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं कि हमारे बहुत नोन कंपनीज जिसको हमने ट्रेनिंग दी है, तो रिवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, okay. वेल्डन बायोटेक है, Okay. नारी फार्मा है, हाँ जी. लखनऊ में हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है विराज कंस्ट्रक्शंस, Oh, okay. द ग्रुप ऑफ बीबीडी कॉलेजेस। इट इज Okay. वन ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम विराज कंस्ट्रक्शंस Okay. फ्रॉम बीबीडी। Okay. सो वहाँ हमने ट्रेनिंग इम्पार्ट की है। Hmm. एरिस्को लाइफ साइंसेज के नाम से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हमने ट्रेनिंग इम्पार्ट की है। बैरिक्स बैरिंग के नाम से है। Yes, sir. सुना हुआ है. हाँ, सारे नाम हमने सुने हुए हैं. It's very nice, sir. So, thank you so much for joining, and thank you so much for imparting all your knowledge with us regarding the certificate, regarding the trainings, and brightening up with all the knowledge you have. So, thank you so much for joining, sir. थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करना चाहते हैं या हमारे रिकॉर्डेड सेशंस को सुनना चाहते हैं, या जो रिकॉर्डेड सेशंस को लेकर और एज अ ट्रेनिंग उसे सुनकर और सर्टिफिकेट, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो 6 दिन का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके फिर वो अपनी ट्रेनिंग को कर सकें, तो वो हमसे कांटेक्ट करके हमारे दिए गए नंबरों पर, वेबसाइट पर SIScertifications.com साइट पर जाकर वहाँ पर दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके रिकॉर्डेड सेशंस को ले सकते हैं ऑन अ मिनिमल कॉस्ट। और ट्रेनिंग करने के बाद में वो एग्जाम अटेंड कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन है, गूगल शीट पर मिलेगा, और अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं लीड ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, उनको वो अचीव कर सकते हैं अपना से। सो हमने ये कुछ ऑप्शंस ऐसे रखे हैं जो शायद हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रहा है, हर कंपनी नहीं दे पा रही है, या जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वो नहीं दे पा रहे हैं। बट हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करके एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स अचीव करने के हकदार हैं। थैंक यू सो मच। So it's a grab the offer and visit the given websites downstairs. Thank you so much.